Welcome to the series of video lectures on C programming language. In last 5 video lectures we have discussed about the basics of C language. In that we have discussed algorithm, programs, character set of C language, that is the ASCII character set, variables and data types. Now today's class we will discuss the grammar of C language. हम लोग ये देखते हैं कि यदि हम लोग C language पढ़ रहे हैं और हमने C को लैंग्वेज ही कहा है तो बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही हर लैंग्वेज का जैसे कि एक प्री डिफाइंड कैरेक्टर सेट होता है, जैसे इंग्लिश का कैरेक्टर सेट अल्फाबेट सेट है, हिंदी के लिए व्याकरण है, वैसे ही सी लैंग्वेज के लिए कैरेक्टर सेट आस्की कैरेक्टर सेट है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और अब वो समय आ गया है जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग ग्रामर कहते हैं उसको डिस्कस करें। तो जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की व्याकरण होती है, वैसे ही सी लैंग्वेज जैसे कि हमने इसको लैंग्वेज कहा उसकी भी क्या होगी, एक ग्रामर होगी। सी लैंग्वेज की ग्रामर बहुत आसान है, जिसमें सिर्फ 3 इंस्ट्रक्शंस है जिसे हमें फॉलो करना होता है। विच आर दीज इंस्ट्रक्शंस? फर्स्ट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, सेकंड इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड थर्ड इज इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सारी ग्रामर सिर्फ इन्हीं 3 इंस्ट्रक्शंस में मिलकर बनती है। Now, so today's class we will discuss variable declaration instruction. In variable declaration instructions, there are 2 basic instructions. First is, whenever we start any C program, all the variables to be used in that program must be declared at the start of the program. That is the first rule. किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो void main से शुरुआत करेंगे। पहले रूल के हिसाब से सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन हो सकता है वो वेरिएबल डिक्लेरेटिव इंस्ट्रक्शन हो सकता है, VD वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरा इंस्ट्रक्शन वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इस तरीके से आप चाहे जितने वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बना दे उसके बाद ही कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आ सकता है। ये सी का रूल है। क्या नहीं हो सकता वो हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं आपने पहले डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा, फिर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा, और यदि अब आप कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। सो रूल हुआ कि ऑल द वेरिएबल्स टू बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। दैट इज द रूल वी मस्ट हैव टू फॉलो। नाउ द सेकेंड रूल इज हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाए? द सिंटैक्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट डेटा टाइप, then we'll have to write variable name, और वेरिएबल नेम के सिंटेक्स में साथ में आपको यहां पर एक वैल्यू भी स्पेसिफाई करनी हो सकती है। दैट इज द बेसिक सिंटेक्स। नाउ जब कभी हम लोग कोई सिंटेक्स बताते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी स्पेसिफाई किया जाता है दैट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है यदि आपको यूज करना है तो यूज करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इस हिसाब से हम लोग इस सिंटेक्स को 2 अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। पहला, विदाउट यूजिंग दिस पार्ट, ऑप्शनल पार्ट, तो सिंटेक्स क्या रूप लेगा? दैट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम और फिर उसके बाद सेमीकोलन। हमने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में जो ऑप्शनल पार्ट था उसको एलिमिनेट कर दिया और इसके बाद होगा क्या देखते हैं। नाउ टेक एन एग्जाम्पल। डेटा टाइप की जगह मान लेते हैं मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं और वेरिएबल नेम की जगह मैं वेरिएबल का नाम ले देता हूं नम। जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिखूंगा क्या होगा देखते हैं। यहां पर मैं एक एनालॉजी यूज करूंगा। जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का मेमोरी में बनना बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि एक ट्रेन में बर्थ का रिजर्वेशन होता है। एक बड़ी सी ट्रेन है, उस ट्रेन में आपको कहां बर्थ अवेलेबल होगी या कहां बर्थ आपके लिए अलॉट हो जाएगी आपको नोन नहीं होता। उसी टाइप से मान लेते हैं ये पूरी मेमोरी है, इस मेमोरी में वेरिएबल कहां बनेगा इसका हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, प्रियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जहां कहीं 2 बाइट्स मेमोरी में फ्री मिलेगी वहां पर एक मेमोरी का रिजर्वेशन हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर इस पूरी मेमोरी में यहां पर 2 बाइट्स फ्री मिलती है। The system will reserve a memory of 2 bytes and the reservation will be with the name as num. Now, what will happen? जैसे ये वेरिएबल हम लोग बनाते हैं
इसमें हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, कोई भी वैल्यू यूज नहीं की है, तो उस समय क्या होगा, सिस्टम अपने आप से इसमें एक वैल्यू स्टोर कर देता है, और चूंकि वो वैल्यू मैंने इसमें इनिशियलाइज नहीं की है, मेरे काम की वो वैल्यू नहीं है, एंड हेंस वी टर्म इट एज गार्बेज वैल्यू, एंड दैट वैल्यू में बी एनी वैल्यू। सो क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा जिसका नाम नम होगा, और एक बात और डिसाइड हो जाएगी कि इसमें जो भी डेटा होगा वो इंटीजर टाइप का ही होगा। ना सेकेंड वेरिएशन, इफ आई यूज दिस पार्ट, व्हाट विल हैपन? सो द सेकेंड पार्ट, अकॉर्डिंग टू this second part, if I use this value part, what will be syntax now? First we'll have to write data type, then variable name, and then we will use this optional part and we'll write is equal to value. Now what will happen? Take an example. Data type की जगह मैं int लिख लेता हूँ, variable name की जगह मैंने num लिख लिया, and now I am trying to initialize a value 9 in that. अब क्या होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था. Somewhere in the memory a variable named num will be created which will consume 2 bytes of memory, will hold the integer data, but the current content of that variable will be 9. Now this garbage value will not be there. That value which is initialized by us will be stored in this memory location. That's it. Now we can declare more than one variables in a single line. For that, we must have to specify the comma separated list of variables with oblique without the values in that. मान लेते हैं मुझे 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, डेटा टाइप की जगह इंट लिख दिया, वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल a कॉमा लगा देते हैं, सेकंड वेरिएबल b, मान लेते हैं मैं इसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करता हूं, आप इक्वल टू लगा के वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए, कॉमा, और एक तीसरा वेरिएबल मैंने c डिक्लेयर कर दिया और सेमीकोलन लगाया. क्या होगा इससे, फिर से मान लेते हैं वेरिएबल a के लिए यहां स्पेस खाली मिलता है, तो वेरिएबल a यहां बन जाएगा 2 बाइट्स का. मान लेते हैं वेरिएबल b के लिए यहां स्पेस अवेलेबल होगा 2 बाइट्स का, तो यहां पर वेरिएबल b बन जाएगा. और मान लेते हैं कि वेरिएबल c के लिए यहां स्पेस अवेलेबल है 2 बाइट्स, तो वेरिएबल c यहां बन जाएगा. a में गार्बेज वैल्यू होगी, b में 8 होगा, और c में फिर से गार्बेज वैल्यू होगी. Likewise. Now next variation, यहां हमने एक ही टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए. मान लेते हैं मुझे दूसरे टाइप के और वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जांपल फ्लोट, तो मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से फ्लोट x इज इक्वल टू 3.5 कॉमा y. मुझे 2 ही वेरिएबल डिक्लेयर करने. अकॉर्डिंगली क्या होगा, x के लिए मेमोरी में जहां पर भी 4 बाइट्स फ्री मिलेगी, वैकेंट मिलेगी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, वहां पर एक वेरिएबल x बनेगा, ऐसे वेरिएबल y बनेगा. x में 3.5 होगा और y में गार्बेज वैल्यू होगी. इसी टाइप से मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल भी डिफाइन करके देखता हूं. लेट्स से क्या लिखना होगा, कैर p इफ आई इनिशियलाइज द वैल्यू a कॉमा q, और q में मैं कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं. क्या होगा, फिर से मान लेते हैं p के लिए यहां स्पेस अवेलेबल होगा, तो वेरिएबल p यहां बन जाएगा, एंड द कंटेंट विल बी a. इस तरीके से q के लिए मान लेते हैं यहां पर जगह खाली है, वैकेंट मेमोरी, तो यहां पर वेरिएबल q बन जाएगा और इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, लेट्स से -37. नाउ दिस इज द ASCII वैल्यू फॉर दैट. व्हाट विल हैपन इफ वी गो फॉर मल्टीपल डिक्लेरेशन इन अ सिंगल लाइन? द फोर्थ वेरिएशन इज बेस्ड ऑन दैट we can declare more than one variable simultaneously in a single line. Now, what is the analogy behind that? Let's say in English, I write, I am going, and then second statement, you are going. Now, these are two different statements. In English, I can write these two statements in a single line. How? Let's say, I am going. After full stop, you can write you are also going. That means यदि मैं एक स्टेटमेंट लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा दूं, हिंदी की बात करें तो पूर्ण विराम लगा दूं, तो मैं दूसरा स्टेटमेंट उसी लाइन में आगे लिख सकता हूं.
उसी तरीके से जैसे कि अभी हमने इसको लैंग्वेज कहा, यही रूल यहां पर भी फॉलो होगा। ये तीन स्टेटमेंट जो अलग अलग तीन टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, मैं यदि चाहूं तो इन तीनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख सकता हूं, बशर्ते कि आपको यहां पर सेमीकोलन यूज करना होगा एज अ टर्मिनेटर। आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन टर्मिनेटर की तरह यूज होता है। उसी तरीके से यदि मैं यहां पर ये तीन स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखूं तो कैसा लिखा जा सकता है? फर्स्ट लेट्स से इंट a comma b is equal to 8 comma c and then put a semicolon। दूसरी लाइन इसी लाइन में लिखी जा सकती है, लेट्स से float x is equal to 3.5 comma y पूर्ण विराम full stop, that is semicolon for c। and then next statement let's say char p is equal to single quotes में a comma q semicolon। तो यहां आपने देखा कि तीन अलग अलग स्टेटमेंट जो तीन लाइन में लिखे थे आपने एक ही लाइन में यहां पर लिख दिया है। ये वैलिड स्टेटमेंट है, बशर्ते कि हर टाइप शुरू होने से पहले आप उसमें क्या मेंशन करें? सेमीकोलन। नाउ व्हाट विल हैपन यदि मैं किसी एक सेमीकोलन की जगह कॉमा लगा दूं तो क्या होगा? इस केस में एक एरर आएगी। एरर ऐसे आएगी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं तो कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं किया जा सकता। सिंटेक्स की बात करें तो कॉमा के बाद जो भी लिखा है दैट इज वेरिएबल नेम। यहां पर भी देखिए कॉमा के बाद जो भी लिखा है वो वेरिएबल नेम होगा। यहां पर भी देखिए कॉमा के बाद जो भी लिखा है वो वेरिएबल नाम की तरह ट्रीट किया जाएगा और सिस्टम फ्लोट को भी वेरिएबल नाम की तरह ट्रीट करेगा, बट फ्लोट वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, इसलिए एक एरर आएगी। इसीलिए इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको यहां पर सेमीकोलन होना जरूरी है। This is all about the variable declaration instructions. Please do share, comment, like and subscribe my video channel. Don't forget to press the bell icon for the updates. Thank you.